ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ ना। मुझ आत्मा का बाप कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। आत्मा का बाप परमात्मा। शरीर के माँ बाप संबंधी अलग होते हैं। शरीर के संबंधी जन्म बाय जन्म बदलते हैं, लेकिन आत्मा का संबंधी एक ही है। उसी से ही उसके सर्व संबंध है, जो कभी भी बदलता नहीं है। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, सबका वह परमात्मा एक बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और भी जो भी संबंध आप निभाना चाहें, उस परमात्मा से सदैव हम आत्मा का अविनाशी संबंध है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे बाप की याद में हमें बैठना है, क्योंकि वो परमात्मा हम आत्माओं से इस सृष्टि पर संगम युग पर मिलने आते हैं। कलयुग का अंत, सत्युग की आदि, उसके बीच का जो समय होता है, उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस संगम युग पे परमात्मा सृष्टि पर आके हम सभी आत्माओं से मिलते हैं। किस तन द्वारा? ब्रह्म के तन द्वारा, क्योंकि परमात्मा अपना शरीर नहीं लेते हैं। हम आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं और शरीर लेकर खेल खेलती हैं, लेकिन परमात्मा को भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अशरीरी अजन्मा है। वो कभी भी इस सृष्टि पर अपना शरीर नहीं लेता है। अपना शरीर लेने के लिए गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ में आएंगे तो फिर जन्म जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा ना। फिर हम सब जब दुखी हो जाएंगे तो फिर हमें सुख शांति कौन देगा? इसलिए परमात्मा सदैव अशरीरी अजन्मा रहता है। लेकिन हम सबसे मिलने ब्रह्मा के तन में आकर हम सभी आत्माओं से मिलने आते हैं, क्योंकि दुख में तो सभी उनको ही याद करते हैं ना। तो कहते हैं ना, भगवान कभी तो कभी आएगा और हम सबके दुख दूर करेगा। तो कौन से समय पर आते हैं? इसी समय पर। और कैसे दुख दूर करते हैं? हमें कोई आशीर्वाद और वरदान नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना समझदार लायक बना के जाता हूँ कि आगे जीवन में कभी उनको दुख हो ही नहीं। तो इसीलिए परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। कहते हैं तुम ज्ञान सुनो और बुद्धि से समझो, और तुम्हारे जीवन में जो दुख अशांति हुआ है उसका कारण भी समझो, और फिर उस कारण का निवारण तुम खुद ही करो, जो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। अपनी ही मेहनत से अपने दुखों से दूर हो, ताकि हम लायक बन जाएं। माँ बाप भी बच्चों को क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, उनको इतनी शिक्षा देकर लायक बनाते हैं कि आगे जीवन में कभी भी परेशानी आए तो वो आप ही उसको दूर कर सके। बल होते हैं माँ बाप मदद करने के लिए, लेकिन इतना तो हमें लायक बनाते हैं ना कि हम अपने जीवन की ऐसी सारी जो भी बातें परिस्थिति आती हैं उनको उनसे आसानी से अपनी समझ से पार हो जाए। इसलिए परमात्मा का पूरे युग पूरे कल्प में कभी नहीं आते, न सत्युग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। कलयुग अंत में आकर हम सबको इतना समझदार लायक बना के जाते हैं कि फिर सत्युग त्रेता में तो हम उनको बुलाते ही नहीं है। हम इतने सुख शांति में रहते हैं, हमारे जीवन में दुख शांति होता ही नहीं है। फिर द्वापर युग से जब विकारों के कारण दुख शुरू होता है, तब भगवान को याद करना शुरू करते हैं। उसमें भी आत्मा में इतनी शक्ति और समझ तो रहती है कि फिर भी जीवन जीती रहती है। लेकिन कलयुग अंत तक तो आत्मा बिल्कुल ही शक्तिहीन, कलाहीन, गुण सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को बहुत जोर से बुलाकर सृष्टि पर बुलाती है कि अब तो आप आओ ही सही। अपना आकाश सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आओ, हमें सुख शांति की राह दिखाओ, हम पतित आत्माओं को पावन बनाने का रास्ता दो। तो इसी समय पर ही भगवान ब्रह्मा के तन में आकर हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान का नाम है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान किसने सुनाया है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने। किसके शरीर में आके? कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म वाले शरीर में आकर
उसकी 60 वर्ष की आयु के बाद भगवान ने उस तन में आकर हमें गीता ज्ञान सुनाया। एक अर्जुन को ही नहीं सुनाया। एक अर्जुन ही गीता ज्ञान सुना के नए धर्म में थोड़ी जाएगा। नए धर्म में, नए युग में तो पूरी राजधानी होगी ना। तो उसके लिए तो बहुत सारी आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं निमित्त अर्जुन का नाम है, लेकिन मैंने तो पूरी विश्व को ये गीता ज्ञान सुनाया। फिर जिन आत्माओं ने ये गीता ज्ञान सुन समझ के अपने जीवन में धारण किया, वह सत्य त्रेता की दुनिया में आकर सुख शांति लेंगी, सुख शांति वाला जीवन जिएंगी। अभी मैं वर्षा देने आया हूँ ना। ये ज्ञान गुण शक्तियां ही तुम आत्माओं का वर्षा है। मैं कोई स्थूल धन संपत्ति वाला वर्षा नहीं देता हूँ। जितना तुम ये ज्ञान गुण शक्तियां धारण करोगे, यही सब कुछ तुम्हें सत्युग में स्थूल धन के रूप में मिलेगा। तो बाबा परमात्मा बाप, हम आत्माओं का बाबा, हमें वर्षा देने आए हैं सत्युगी नई दुनिया का। कहते हैं मैं तुम्हें सत्युगी नई दुनिया के लिए पढ़ाई भी पढ़ा रहा हूँ। तुम जितना पढ़ लिख के लायक बन जाओगे, उतना तुम्हारी कमाई भी हो रही है, तो पढ़ाई भी हो रही है। और तुम्हारे विक्रमों का बोझा भी खत्म हो रहा है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खत्म हो जाता है। बस्ती में तो हम कितनी मेहनत करते हैं ना। कोई भी अगर ऐसा आत्मा पे कोई बुरा समय होता है तो पूजा पाठ ये सब करते हैं ताकि वह समय वो सब निकल जाए। लेकिन भगवान इतना आसान तरीके बताते हैं कि तुम्हारे द्वापर युग 63 जन्मों से जो हम आत्माओं ने विकारों के वश जो भी कर्म किए हैं, जो भी कुछ गलत सलत बोला है, सुना है, सोचा है, वो सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे? इतना सहज उपाय है, उठते बैठते खाते पीते अपने को आत्मा समझो, परमात्मा के साथ रहकर हर कार्य करो। परमात्मा को कौन से रूप में याद करना है? निराकार रूप में। क्योंकि आत्माओं का आत्मा पे लेप शेप चढ़ा हुआ है ना, शरीर पे थोड़ी चढ़ा हुआ है। आत्मा पे लेप शेप उतारने के लिए पुरुष परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करना पड़ेगा। हमने जन्म जन्मांतर गंगा स्नान आदि किए हैं, अब तक तो हमारे पापों का बोझ खत्म नहीं हुआ। क्योंकि गंगा स्नान तो वो तो जल है, तत्व है ना, उससे तो हमारे शरीर की मैल उतरेगी। लेकिन आत्मा पर बोझा चढ़ा हुआ है, उसकी मैल, उसका बोझा विकर्मों का कैसे उतरेगा? परमात्मा को निराकार रूप में याद करना। अभी तक हम भगवान को किसी न किसी देवी देवता के रूप में, गुरु संत आदि, या जो भी सबके अपने अपने आजकल गुरु हैं, कोई सन्यासियों के तरीके रीति से हम उनसे शक्तियां लेते थे। लेकिन अब धरती पे डायरेक्ट भगवान आकर हमें कहते हैं तुम डायरेक्ट अपने आप को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करके सर्व शक्तियां गुण ले सकते हो। अपने जन्म जन्मांतर के पापों के बोझे से तुम मुक्त हो सकते हो। क्योंकि उस समय मेरा सृष्टि पर पाठ नहीं था, इसलिए इस सृष्टि पर गुरु सन्यासी जो भी देवी देवता हैं, उन्होंने इस सृष्टि को संभाला। बाप के एब्सेंस में बच्चे ही घर धंधे को संभालते हैं ना। तो अभी तक सृष्टि पर हमारा बाप परमात्मा नहीं थे ना, तो हमें किसने संभाला? हमारे बड़े भाइयों ने। ये जो गुरु आदि हैं, सन्यासी आदि हैं, देवी देवता हैं, ये सब हमारे बड़े भाई तो हैं। आत्मा के नाते हम भाई भाई है ना। तो उन सब की आत्मा शक्तिशाली, हम भी आत्मा उनके भाई हैं, लेकिन वो बड़े हैं, उनमें शक्ति है, तो हम उनको बड़े भाई कहेंगे। लेकिन अब सृष्टि पर हमारा बाप आया है। अब हम आत्माएं डायरेक्ट अपने बाप से मिल सकते हैं, डायरेक्ट अपने बाप से अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे सर्वगुण शक्तियां ले सकते हैं। ये समय पूरे कल्प में एक ही बार आता है। देखो सत्युग त्रेता में भी इस सृष्टि को देवी देवता संभालेंगे, द्वापर से फिर और धर्मों की वृद्धि होगी। सब अपने अपने धर्म स्थापकों के हिसाब से अपनी अपनी पालना करेंगे। लेकिन इस सृष्टि पर हमारे बाप हमसे कब मिलने आते हैं? हम आत्माओं का बाप से मिलन कौन से युग में होता है? इसी संगम से। यही समय है जब आत्माएं परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार,
तो क्यों हम बहुत समय से अलग कैसे हुए? क्योंकि हम कितने समय से सत्युग की आत्माएं तो सत्ययुग से नीचे आई हुई हैं। बाकी धर्म की आत्माएं तो फिर भी द्वापर युग में नीचे आई हैं, लेकिन हम तो सत्युग से नीचे आई हुई हैं। तो हम कितना समय हो गए ना अपने बाप से बिछड़े हुए। तो अब ये वही सुंदर मेला है जब हम सभी आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाते हैं। दुनिया में जो मेले होते हैं उसमें तो हम खाते पीते और घूमते आदि हैं, तो मेले भी हो जाते हैं। कई लोग गुम भी हो जाते हैं। कहीं यात्रा के समय कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा का मेला सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें आत्माएं मैली नहीं होती, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। परमात्मा की शक्ति से आत्मा स्वच्छ हो जाती है, अर्थात आत्मा में से सर्व विकार, सर्व अवगुण, सर्व बुराइयां, सर्व आसुरी स्वभाव संस्कार सभी से आत्मा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। आत्मा सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। देखो इस मेले का कितना फायदा है ना, क्योंकि हम सब जब अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे तो मेला ही हो गया ना। शरीर नहीं समझना है। शरीर के संबंधी, शरीर के माँ बाप से तो हम रोज ही मिलते हैं, लेकिन अब हमें जब भी समय मिले, वैसे तो परमात्मा के साथ ही हमें कर्म करना है, और फिर भी अगर आप अलग से समय भी निकाल सकते हो तो उस परमात्मा से मिलन मनाने का अलग से भी समय निकाल के आपके मन में जो भी बातें हैं, आपके अंदर जो भी आपको लगता है मेरे अंदर ये बुराई है, मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं है, मेरा ये संस्कार ठीक नहीं है, मुझे ये बात घड़ी घड़ी याद आती है जिसके कारण मुझे दुख होता है, परेशानी होती है। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे घड़ी घड़ी याद करके मुझे दुख होता है। मेरे बच्चों के कारण मुझे दुख है, या घर में कोई भी ऐसी बात है, तो ये सब बातें अपने बाप को शांति से बैठ के बताओ, क्योंकि बाप है ना हमारा। तो बाप के संबंध में बताओगे तो कितना अच्छा है ना। आज तक तो हम भगवान, गुरु आदि, इन सब प्रभु आदि ईश्वर कह के बुलाते थे, तो इनसे थोड़ी दूरी हो जाती है। लेकिन जहाँ बाप और बच्चे का संबंध आता है तो कितना नजदीक हो जाते हैं ना। बाप बच्चे कैसे बात करते हैं, माँ बाप से बच्चे किस रीति बात करते हैं, एकदम खुले दिल से ना। भाई वही तो सब कुछ अब ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ आत्मा को दुख हो रहा है ना। शरीर के माँ बाप तो आपको शारीरिक जो भी चीजें होंगी वो दिला देंगे, लेकिन आत्मा में जो घड़ी घड़ी दुख हो रहा है, आत्मा में जो बुरे स्वभाव संस्कार हैं, जिसके कारण जब मैं वो संस्कार अपने शरीर से कर रही हूँ, जैसे किसी को होता है कभी तेज बोलने का संस्कार है, किसी का रूठने का स्वभाव है, रोने का स्वभाव है, किसी का दिल में बात रख लेते हैं, किसी को सुनाते नहीं है। एक होता है सुन के समाना, सहन करना, वो अलग बात है। लेकिन हम बातों को सुन के परिवर्तन करके समाएं, उसको परिवर्तन करके सहन करें, तो फिर उसके बारे में हमें मन में विचार नहीं चलता है। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने सुन तो लिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर मन में उसको सोचे जा रहे हो। तो बात छोटी सी थी, लेकिन आपने सोचते सोचते उसको बहुत बड़ी बना दी, और वो बात आपके सोचने से आपके शरीर पर भी इफेक्ट करती है। तो बात हुई तो हुई, आपने सुन के आप चुप भी रहे, लेकिन उसको मन में कैसे रखना है, उसको अच्छे में परिवर्तन करके। समझो आपको किसी ने कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो आपने सुन के चुप हो गए, तो आप यही सोचो कि मेरा जो हिसाब किताब था, या उसका मन भारी हो गया था, चलो ठीक है उसने मुझे दो सुनाए, उसका मन तो हल्का हो गया ना, ठीक है मैं बात को भूल जाऊं। ऐसे उसको अच्छे में परिवर्तन करके अपने मन को शांत करो। उसको उसी रूप में मन में नहीं बिठाओ, नहीं तो फिर वो मन का तो आदत होती है सोचने की, बहुत लंबा चौड़ा करने की। तो बाबा बोलते हैं ऐसी कई बातें होती हैं मनुष्य आत्मा के जीवन में, तो वो सब हम शांति से आप डायरेक्ट अपने बाप से मन में बातें करके बोल सकते हैं। इसी को ही राजयोग अभ्यास कहते हैं। योग अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए।
योग मतलब लोगों ने योग का मतलब बहुत बड़ा कर दिया है कि योग मतलब कोई जंगल में जाके एकांत में जाके पाँव पे पाँव हट ऐसे स्ट्रेट बैठ के पाँव पे पाँव रख के फिर बैठ के हम योग करें, वो योग होता है। लेकिन परमात्मा बाप होता है, बोलते हैं योग अर्थात मिलन। जब आत्मा परमात्मा को अपने बाप के रूप में मिलती है तो वो होता है योग, उसको कहते हैं मेडिटेशन। इससे हमारी आत्मा तंदुरुस्त होती है। दुनिया में कई प्रकार के हठ योग हैं अर्थात जिससे शरीर तंदुरुस्त होता है। यहाँ हमें शरीर को तंदुरुस्त नहीं करना है, पहले अपनी आत्मा को तंदुरुस्त करना है, शरीर फिर आप ही तंदुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि शरीर रोगी बीमारी क्यों बना है? क्योंकि आत्मा की बुरी सोच हो गई है ना। आत्मा बुरा सोच रही है, उल्टी सीधी बातें सोच रही है, फालतू बात सोच रही है, तो आत्मा की सोच से उसके शरीर पर इफेक्ट होता है। देखो आज जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है ना कि आपको कुछ सोचते हो आप, आपके मन में कोई बात है जिसके कारण आप सोचते हो। क्योंकि हमारी आत्मा में जो सोच चलती है ना, अच्छी या बुरी, तो उस अनुसार ही हमारा शरीर कार्य करता है। हमारी आत्मा ने कुछ अच्छी बात सुनी, शरीर उससे पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी बात कान में पड़ी तो आत्मा को खुशी हुई और वो शरीर चलना शुरू हो गया। तो आत्मा में कितनी शक्ति है ना, इसलिए हमें आत्मा को तंदुरुस्त करना है पहले, फिर शरीर आप ही तंदुरुस्त हो जाएगा। देखो सत्युग में सब पूरी दुनिया ही सुख शांतिमय क्यों होती है? वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति आदि सब अच्छे होते हैं, सब सुखदायी होते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा अच्छी सोच वाली होती है ना। उसकी सोच बहुत अच्छी होती है, शक्तिशाली होती है, शुद्ध सोच होती है। दुनिया की हालत बुरी क्यों है? क्योंकि मनुष्य आत्मा की सोच दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो दुनिया की हालत भी बिगड़ती जा रही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मैं किसको सुधारने आया हूँ? किसी जीव जंतु जानवरों को सुधारने ना नहीं आया हूँ। न ही मैं कचमच अवतार लेकर आता हूँ। कचमच अवतार लेकर आऊं तो तुम मेरी भाषा समझ सकोगे, मुझे मेरी बात सुनोगे? और जब मैं मनुष्य सृष्टि रूप का बीज रूप हूँ, मनुष्य सृष्टि वृक्ष का, तो मैं मनुष्य के तन में ही आकर ही तो मनुष्यों को शिक्षा दे सकता हूँ ना। तो मैं किसी बैल के शरीर में भी नहीं आता हूँ। जैसे कहते हैं ना शिव की सवारी बैल है, नंदी, उनके मंदिर में नंदी रख दिया है। लेकिन बैल की सवारी में आएंगे तो हम शिव बाबा को पहचान सकेंगे, उनकी बात सुनेंगे, बैल की भाषा आप समझ सकते हो। तो परमात्मा किसी बैल के शरीर में नहीं आते, परमात्मा मनुष्य तन में ही आते हैं और हम मनुष्य को ही शिक्षा देने आते हैं। भगवान किसको शिक्षा देने आते हैं? जीव जंतु प्रकृति पशु पक्षियों को नहीं, मनुष्य आत्मा को सुधारने आते हैं। क्योंकि मनुष्य आत्मा की सोच सुधरेगी तो जग सुधरेगा। इसीलिए कहते हैं मन मना भव। अपने मन को परमात्मा में जोड़ो, अर्थात अपने को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा को आत्मिक रूप में याद करेंगे ना, तो उससे हमारा मन बुद्धि किससे जुड़ा रहेगा? परमात्मा से। तो हमारे मन के विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो खुद शुद्ध है ही, उनके सर्व विचार सब शक्तियां उनकी शक्ति शुद्धि हैं। तो जब हम आत्मा सदैव उस शुद्ध के साथ रहेंगे तो हम आत्माओं भी शुद्ध हो जाएंगे, अर्थात आत्मा की सोच शक्ति, आत्मा की निर्णय शक्ति और आत्मा के शरीर से कराने की जो संस्कार, जो कलाएं हैं, जो स्वभाव है, वो सब परिवर्तन हो जाता है। हमारा स्वभाव संस्कार किस पे निर्भर है? हमारी आत्मा की सोच पर। इसलिए गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात अपने मन को परमात्मा से जोड़ो, अर्थात अपने मन से परमात्मा को याद करो। तो परमात्मा की शुद्ध ज्ञान, शुद्ध शक्तियाँ, शुद्ध गुण जब हम आत्माओं में आएगी तो हमारा जीवन भी वैसा ही शुद्ध बनता जाएगा। इसी को ही कहते हैं राजयोग का अभ्यास।
अर्थात आत्मा जब परमात्मा से मिलेगी, अपने मन की बातें करेगी, तो परमात्मा भी आत्मा को अपनी सर्व शक्तियां देगा, जिससे उसका मन एकदम शुद्ध और हल्का हो जाए। तो अभी तक तो हम भगवान और ईश्वर के नाम से याद करते थे, तो थोड़ा दूरी हो जाती थी ना, भाई वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो दूर कण कण में है, ये भी बोलते थे ना, पर परमात्मा कोई कण कण में थोड़ी है। जब कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, तो ऊपर इशारा करते हैं, तो कण कण में नहीं है। और भगवान को ईश्वर और भगवान कहना मतलब वो तो बहुत बड़े हैं। इतने बड़े भगवान कण कण में कैसे हो सकते हैं? कण कण में अर्थात कचरे में भी भगवान। अब इतने बड़े भगवान को हमने कचरे में डाल दिया, तो ये गाली हुई ना भगवान के लिए। तो भगवान कहते हैं मनुष्य आत्मा के विकारों के वश कर्म किए हुए, इसलिए तो विकर्मों का बोझा है ही सही, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन एक और बाबा हमें बात बताते हैं कि हम आत्माएं दुखी क्यों हुई हैं? क्योंकि हमने भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए बहुत सारी झूठी बातें बोल दी। भगवान कण कण में है, भगवान कच्छ मच्छ उतार लेता है, कृष्ण ने माखन चुराया, राम की सीता चुराई। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब सही बातें नहीं है। कृष्ण तो सत्य का महाराज कुमार होगा, उसके पास तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे, उनके पास क्या कमी होगी जो वो दूसरों के घर में जाके माखन चुराएंगे, दूसरों के कपड़े चुराएंगे। राम सीता तो त्रेता युग के राजा रानी थे, किसी राजा की रानी कोई चुरा सकता है? भगवान कण कण में हो सकता है? अगर भगवान कण कण में है, तो आप इतने सारे मंदिर आदि क्यों बना रहे हो? अगर भगवान आप में और मेरे में है, तो फिर हम उनको इतना दूर दूर तीर्थों पे आदि क्यों ढूंढने जा रहे हैं? ऐसी ऐसी बातें हमें समझना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को समझो, इसी कारण दुनिया झूठी हुई है और दुखी हुई है। तो अब ऐसी झूठी दुनिया को परमात्मा सत्य ज्ञान सुनाकर इस दुनिया पे क्या स्थापन करने आए हैं? सत्ययुग। सत्ययुग अर्थात जहाँ पे सत्य ही सच हो, कुछ भी झूठी बात नहीं। तो ये सच की दुनिया कौन स्थापन कर सकता है? सत्य बाप भगवान श्रुत कहते हैं ना, भगवान को सत्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कलयुग अंत में आकर हमने पूरे द्वापर युग से जो भी हमने झूठ बोला है, झूठे कर्म किए हैं, झूठे स्वभाव संस्कार में आए हैं, उन सबका सच्चा ज्ञान, सत्य की राह बताता है। तो जो जो आत्माएं उन सच्ची बातों को सुन के अपने आप को परिवर्तन करती हैं कि हाँ बरोबर ये सही बात है कि आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और भगवान से प्रतिज्ञा करके उनकी श्रीमत पर चलती हैं, तो वो कौन सी दुनिया में आती हैं? सत्य श्वेता। और जो आत्माएं सुनती ही नहीं है, उनको बिल्कुल भी निश्चय नहीं होता है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का विनाश अर्थात परिवर्तन समय तो आ ही गए हैं, कलयुग की हालत तो हम देख ही रहे हैं। अब इसके बाद सत्युग की दुनिया तो आने ही वाली है। इस समय जिनकी भी परमात्मा से प्रीत बुद्धि होगी, वही आत्माएं परमात्मा को याद करेंगी, परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को समझ सकेंगी, और उनके इस ज्ञान को समझ के जीवन में धारण करके चलेंगी। तो उनकी क्या होगी? विजय हो। विजय अर्थात वो आत्माएं सत्य त्रेता में सुख शांति का वर्षा परमात्मा से लेंगी। तो इसी समय के लिए गायन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। किससे प्रीत बुद्धि? परमात्मा से। अर्थात परमात्मा जो हमें ये समझ दे रहे हैं, जिन जिन मनुष्य आत्मा की बुद्धि बरोबर समझेगी और मानेगी, उनकी विजय अर्थात उनको सत्युग त्रेता में सुख शांति का वर्षा मिलेगा। अच्छा मीठी मीठी चुटकी वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले, बाप समान न्यारे और प्यारे बन। मन बुद्धि संस्कार
ये हैं आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां। तीनों में लाइट अनुभव करना है, अर्थात हमारा मन भी हल्का हो, बुद्धि भी हल्की हो और संस्कार भी एकदम हल्के हो। ज्यादा किसी के होते हैं ना, ज्यादा पक्के होते हैं संस्कार, नहीं ये करना है तो यही करना है। समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन कर ले तो उसको कहते हैं हल्के, लाइट संस्कार। यही बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है, क्योंकि समय प्रमाण बाहर दुनिया का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्ति भी भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना बाप आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होंगे। लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा, कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमें अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को इतना इजी बनाना है, इतना हल्का बनाना है। जो मेरा बाप सोचता है, मैं आत्मा भी कैसे सोचती हूँ वैसा ही सोचती हूँ। मेरा बाप अर्थात परमात्मा बाप। जैसा मेरा बाप निर्णय करता है, वैसे मैं आत्मा भी वैसे ही निर्णय करती हूँ। जैसे मेरे बाप के संस्कार, वैसे मेरे भी संस्कार। तो जब हम घड़ी घड़ी अभ्यास करते रहेंगे ना, तो दुनिया में तो हम देख ही रहे हैं आजकल कितनी हलचल हो रही, कभी कहाँ, कभी क्या, कभी क्या। तो ऐसे समय पर भी जब हमारा मन, बुद्धि और संस्कार परमात्मा के जैसे चलेगा, तो हम क्या होंगे, यहाँ पे रहते हुए भी उस वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे और हम भी शक्तिशाली महसूस करेंगे। हमारे मन में भी अच्छे विचार होंगे, बुद्धि भी सही निर्णय करेगी, कर्मेंद्रियां भी एकदम ऑर्डर प्रमाण चलेगी। तो इससे हम खुद की भी मदद कर सकते हैं और आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सृष्टि पर कैसे आती है, जब उनके बच्चे उनको उस रूप में याद करते हैं। परमात्मा शरीर लेकर किसी की मदद नहीं करते हैं। देखो हम कहते हैं ना, कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है, अगर कोई मनुष्य आत्मा हमारी मदद कर लेता है, तो हम कहते हैं ना कि ये तो भगवान का रूप है, ऐसे समय पर ये भगवान बन के मेरी मदद किया इसने। तो वो क्यों हमने उसको भगवान की पदवी दी? क्योंकि हमने तो भगवान को याद किया, हमने उस आत्मा को, मनुष्य को थोड़ी याद किया। लेकिन हमने भगवान को याद किया तो हमारी याद परमात्मा तक पहुंची, परमात्मा ने अपनी शक्तियां सृष्टि पर भेजी। तो जो भी आत्मा उस परमात्मा की याद में होगी, तो वो परमात्मा की वो शक्तियां कैच करके हमारी मदद करने आ जाते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियां सृष्टि पर देना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि सारा दिन ही बाबा कहते हैं कि मैं तो सृष्टि पर शक्तियां देना चाहता हूँ, लेकिन सारा दिन में थोड़ा समय भी बच्चे मुझे एकाग्र रीति से मुझे याद नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, समय निकाल के अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से, परमात्मा की शक्तियों से हम आत्मा भी शक्तिशाली बनेंगी और साथ साथ हमारे जरिए परमात्मा औरों की भी मदद करते हैं। तो ये परमात्मा का कारोबार हमें समझना है। भगवान ऊपर बैठे बैठे हमारी कैसे मदद करते हैं, जब हम उनको सच्चे मन से याद करते हैं। और अगर हम याद करेंगे तो हमारे जरिए उन आत्माओं की भी मदद हो जाएगी जो याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो हमारे जरिए उनकी उनकी भी मदद हो जाती है। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो वहारे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती जाएगी। वहारे में क्यों? दुनिया जिसको ढूंढ रही है, भगवान को दुनिया ढूंढ रही है ना अभी भी। लेकिन अगर हमें पक्का निश्चय हो गया कि बरोबर ये परमात्मा का ही ज्ञान है, परमात्मा का ही ज्ञान मैं सुन रही हूँ,
परमात्मा का मेरा बाप है, जो आत्मा का बाप वही है। तो हमने भगवान को पा लिया ना। तो भक्ति का फल क्या होता है? भगवान की पहचान। क्योंकि इसी पहचान से हम आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। तो वाह रे मैं क्यों? क्योंकि मैं भगवान को पहचान कर अब भगवान से रोज मिलन मनाती हूँ। उनकी यथार्थ नाम रूप, और वो परम धाम में रहते हैं, वहां पे भी मैं उनसे मिलन मनाती हूँ। तो इसीलिए वाह रे मैं, अगर हम यही सदा सोचते रहेंगे तो मन और तन से सदा हमारी नेचुरल डांस होती जाएगी। शरीर की डांस तो हम करते हैं, लेकिन किसी दिन मन खुश होता है तो हमें लगता है कि मैं अंदर ही अंदर डांस कर रही हूँ, कोई ऐसी अच्छी बात हो जाती है। तो अब अच्छी बात हमारे साथ क्या हुई है कि भगवान हमें मिल गए। अच्छा, ओम शांति।